दोस्तों, बीएनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन भारद्वाज। डिजिटल का ज़माना है। आजकल लोग सिनेमाघर बंद है, कोरोना काल है और ओटीटी को काफ़ी पसंद करते हैं। जी हां, आज इंडिया में पहली बार एक ओम टीवी करके ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, जिसमें सिर्फ धार्मिक चीज़ें ही आप देख पाएंगे। इसकी लॉन्चिंग पर आज टीवी स्टार और फिल्म स्टार पहुंचे। इस मौके पर महादेव शो के लीड स्टारकास्ट सौरभ राज ने हमसे बात की और इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के एमडी नितिन शुक्ला ने कहा कि हमारा इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म होगा जिस पर संस्कृत और काफ़ी धार्मिक चीज़ें जो आज तक किसी ने नहीं देखी है, हम दिखाएंगे। मेरा नाम नितिन शुक्ला है। मैं ओम टीवी का फाउंडर एंड क्रिएटर हूँ और यहाँ पे एक अच्छी नई प्रयास है, यहाँ पे एक अच्छी कोशिश है। इसके लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं और एक नई पहल के साथ आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे आज अगर ओटीटी के लॉन्च पर पहुंचे हैं? सबसे पहले नमस्कार, मैं सौरभ राज जैन हूँ। आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ एक बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव का आज लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है ओम टीवी ओटीटी के ऊपर। तो मैं इनफैक्ट नितिन जी से कुछ चीज़ें पूछूंगा क्योंकि मैं भी जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल चुकी हैं क्योंकि मैं उनसे बात कर चुका हूँ, लेकिन आई थिंक आपको इसके बारे में विस्तार से बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो आप पहले मुझे ये बताइए नितिन जी कि ओम टीवी क्यों? बहुत अच्छा सवाल है सौरभ। ओम टीवी अगर ऐसे सोचें तो बहुत ही हमें कहीं जब हम ओम सुनते हैं तो हमें एक थोड़ा माइथोलॉजी, थोड़ा पुरानी बातें, ऐसा रिलीजियस पूरी बात समझ में आती है। लेकिन आइडिया ओम टीवी इसलिए है क्योंकि ओम इज़ ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीशियंस। हर जगह ओम है। हर कल्चर में, चाहे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, सब में ओम है और ओम सर्वज्ञ है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जब हम एक सनातन कल्चर के लिए लेके आ रहे हैं तो उसका नाम ओम टीवी से बेटर कुछ नहीं हो सकता था, जो सबको इनकैप्सुलेट करे। तो इसमें जो सारी की सारी हमारी जो रिलीजियस सेक्ट है, मैं उसको मैं रिलीजन नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि द वे ऑफ लाइफ। Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism is way of life. Right. It is not religion. For us, religion, there is no concept of religion. It was always duty. धर्म इज ड्यूटी। तो एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? सबकी रक्षा करना। ब्राह्मण का धर्म क्या है? सबको ज्ञान देना। वैश्य का सबके लिए बिजनेस करना, खाना पीना व्यवस्था करना, और शूद्र या फिर जो हमारे सेक्ट हैं उनके सबकी सेवा करना। ठीक है, तो सबका इक्वल है, कोई ऊपर कोई बड़ा नहीं है। जो सेवा कर रहा है और जो ज्ञान दे रहा है सब बराबर है। विमेन एम्पावरमेंट, एवरीथिंग। सो हम उस लेवल पे हैं। तो जब हमारी मॉडर्न इतनी सोसाइटी थी उस समय, तो क्या हम आज इस मॉडर्न सोसाइटी को वैसा रख सकते हैं? मॉडर्न सोसाइटी में हम वो पुरानी बातें सारी ला सकते हैं, और वही लाते हुए हमारा ये प्रयास है ओम टीवी। आई थिंक नितिन जी, ये बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है। इसके साथ आप मुझे ये बताइए कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये कौन सी ऑडियंस को केटर करेगा या किसको अट्रैक्ट करेगा? व्हाट डू यू थिंक? So my first primary audience is my children, is the kids, the future generation, because कहीं ना कहीं जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको इस पे गर्व होना बहुत ज़रूरी है। और जो भारत का केंद्र रहा है वो हमेशा ज्ञान रहा है। भारत को हमेशा लोगों ने ज्ञान की नज़रिए से देखा है कि यहाँ पे ज्ञान बहुत है। वो ज्ञान हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे। वो ज्ञान कहीं ना कहीं वो इतना उसके ऊपर जो अपना प्राइड है वो हम लोग खोते जा रहे थे और पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, जो अच्छी बात है। एक अच्छी चीज़ हमें बैलेंस तरीके से होना चाहिए, बट यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कल्चर। राइट। सो कैन वी टेल देम द गुड स्टोरीज ऑफ आवर एंशिएंट कल्चर टू द किड्स? कैन वी टेल देम the values to our kids, to the future generation? Our shows will talk about it कि जो पुराने लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें बच्चों के साथ, और वो बच्चे देखें कि यार ये ऐसा कुछ है। उनके लिए संस्कार, हम लोग बच्चों को नहीं बोलेंगे आओ बेटा तुम्हें संस्कार सिखाता हूँ, नहीं, बट can they learn something from storytelling? And kids love storytelling, so I have animation content for them because we have to talk in their language. तो उनकी लैंग्वेज में बात करते हुए उनको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और ऐसी ऑडियंस को जनरेट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर जो हो वो अपना सिक्योर हो। तो मेरे लिए टारगेट ऑडियंस या फिर जो मेन ऑडियंस है वो द किड्स
है और यूथ ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में है, सब लोग अडेप्ट कर रहे हैं और ओल्डर ऑडियंस तो उनके लिए है ही, बट मोस्टली आई वुड से किड्स आर दी इज माय आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग। और मेरी इनसे बात हो रही थी तो आजकल के लिए किड्स के लिए हीरोज़ अगर हम देखते हैं या पूछते हैं तो बोलते हैं आयरन मैन, किसी के लिए सुपरमैन, किसी के लिए थॉर, किसी के लिए फलाना। लेकिन हमारी इंडियन संस्कृति में अगर हम देखेंगे तो इतने इतने सुपर हीरोज़ के भी बाप हैं एक्चुअली। तो अगर हम वो वाली स्टोरीज़ देखें जैसा कि ये बता रहे हैं तो हमें बहुत कुछ ना सिर्फ सीखने को मिलेगा बल्कि वो जो हमारे जो सुपर हीरोज़ हैं वो भी हमारे लिए कूल बन जाएंगे। Correct, सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक योर इंटेंशन इज़। Absolutely right. Cool बनना बहुत ज़रूरी है. Om should be cool. When I was speaking to Saurabh also the other time, he asked me very relevant questions कि why Om, right? And what you liked was कि Om is cool, right? So right. Om should be cool. If we can adapt a V sign or a thumbs up or whatever, why can't we have an Om? Right. ओम हैज़ टू बी कूल कि भाई ठीक है ये इतना ओमकार है, इसको सिर्फ ध्वनि मात्र को बोलने से इतनी शांति मिलती है, तो इसको क्या हम मॉडर्न उसमें कर सकते हैं। और जो ज्ञान होता है ना वो आज हमें ज़रूरत है। हम जब बड़े हो जाते हैं या फिर जो हमारी ओल्डर ऑडियंस है या जो हमारे दादा दादी हैं उनको गीता का ज्ञान समझ में आता है कि अरे ये गीता वीता ना सब बुढ़ों के लिए नहीं, आप आज जूझ रहे हो अपनी लाइफ में और जो कर्म करो फल की इच्छा मत करो या फिर व्हाट यू थिंक इज़ व्हाट यू बिकम। जो गीता का ज्ञान है वो हमें आज उसकी ज़रूरत है और वो बच्चों को आज उनकी ज़रूरत है। अगर हम आज नहीं बताएंगे तो फिर उनको बाद में पता चलेगा मैं रिग्रेट करता था, अरे मुझे पहले पता होना चाहिए था। सो लेट्स टेल देम राइट नाउ व्हेन दे नीड इट द मोस्ट। तो गीता सार का ये बच्चे जो देखेंगे, जो टारगेट ऑडियंस है, वो कनेक्ट कैसे करेंगे मतलब विद दिस? कनेक्ट ऐसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मेरी जो फर्स्ट स्टोरी है वो अब्दुल कलाम आज़ाद जी पे। ओके। अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे प्रेसिडेंट, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। व्हेन ही वाज अ किड, उनकी एक सत्य घटना है जिस पे हमने एक फिल्म भी बनाई है। ओके। उनको बोला गया कि सिंस यू आर नॉट फ्रॉम द कम्युनिटी, यू आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, यू कैन नॉट सिट विद देम, इट्स अ रियल स्टोरी, यू गो बैक बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम छोटे हो, तुम ये है तुम्हारा। तो उनको हमेशा से लगता था ऐसा कैसे, उनके दृढ़ संकल्प था, वो बचपन की बात है। और उन्होंने कहा एक दिन मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। और वो कुछ उनके, हमने थोड़ा फिक्शन किया लेकिन वो प्लेन बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन ना मिसाइल उड़ाऊंगा। उन्होंने कहा, सब हंसते हैं उनके ऊपर। तो वो बचपन में जो उन्होंने ठाना था, व्हाट यू थिंक इज़ व्हाट यू बिकम, उनके हर इंटरव्यू में कि जो आप सोचते हो, आप कितने भी हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो जो उन्होंने सोचा वो बने, एक दिन प्रेसिडेंट बनते हैं वो। तो बचपन में जब आपको ऐसी वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो आप सोचो कि आप किस लेवल पे, बच्चे सोचेंगे अगर ये बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। इंस्पिरेशन। और ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज सच एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन। सो ओम इज नॉट अबाउट दिस थिंग, ही वाज एक्चुअली गिविंग गीता का ज्ञान। The chapter 2 verse 64, if I'm not mistaken, is this what you think is what you become, and subconsciously he was saying that. So वो गीता का ज्ञान ही है जो वो दे रहे थे और वैसे ही बच्चों को। मुझे सुन के गूज बम्स आ रहे हैं एंड आई वेरी श्योर कि क्योंकि ये थॉट इतना अमेजिंग है, ये इतना फोकस्ड है, तो इसमें जो कंटेंट आने वाला है वो माइंड ब्लोइंग होगा। एंड आई रियली विश यू ऑल द लक। थैंक यू सौरभ। सौरभ के बारे में इतना बोलूँ कि सौरभ, obviously everyone knows him and Saurabh is a very dear friend, but Saurabh has brought the Indian values and Indian culture with his shows and with his performance on a various platforms. जो भी अगर आज सौरभ है वो एक synonymous है एक ऐसे मैसेज देने में कि अगर आप कुछ एक वैल्यूबल बात बोल रहे हैं तो वो सौरभ के थ्रू हो। और सौरभ यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच सौरभ। मतलब इट रियली मीन्स अ लॉट दैट यू बिकम द पार्ट ऑफ ओम टीवी, एंड इन फ्यूचर आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू एंड आई विल नॉट लेट यू गो विदाउट एनीथिंग। इट्स माय प्लेजर टोटली नितिन, थैंक यू। जी इंस्टाग्राम फेसबुक का जमाना है। जी पहली बार ऐसा ओटीटी देखा है तो धार्मिक जी ओटीटी का नाम आता तो दिमाग में जहन में आता है कि बोल्ड चीज़ें होंगी, बच्चे जी देखेंगे, जी कुछ जी करेंगे। तो पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर माँ बाप कहेंगे बेटा खोल लो, जी क्योंकि वेस्टर्न की तरफ झुकता जा रहा है। जी 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 क्या कहना चाहिए? आपने सवाल और जवाब दोनों ही दे दिया। और इसमें यही एक बात है कि 1 घंटा शायद बच्चों को पसंद नहीं आया, मैं ये नहीं बोलता कि मैं बोलूँगा तो आप देख लो, क्योंकि अच्छी चीज़ें पुश करना बहुत मुश्किल है। मैकडोनल्ड्स आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको एक जूस की दुकान इतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो आई हैव अ टफ कंपटीशन ओवर देयर। लेकिन आप अपने बच्चों को अगर जूस पिला देंगे तो आपको पता है कि फ्यूचर उनका सेफ है, ठीक है।
तो फ्यूचर के लिए अगर आप उनको 1 घंटे के लिए ओम टीवी दिखा रहे हैं तो या तो उन्हें ज्ञान मिलेगा या गर्व मिलेगा, जो इसकी टैगलाइन है। तो जब बोल्डनेस के बीच में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी थी, या हम इतनी बड़ी संस्कृति, क्या हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है? हम इतने सालों से, और जब इंडिया डिजिटल हुआ जा रहा है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्या हम ला सकते हैं? एक छोटा सा उसी के लिए प्रयास है, और मेरे ख्याल में माँ बाप इस बात को समझेंगे, बच्चे भी समझेंगे जब वो ऐसा प्रोग्राम देखेंगे, और ये उनको काफ़ी पसंद आएगा। इसके किस तरह के प्रोग्राम हैं? भगवत गीता, ये सब चीज़ें? जैसे सौरभ पूछ रहे थे अभी मुझसे, और मैं वही आंसर कर रहा था कि मॉडर्न प्रोग्रामिंग मेरी रहेगी। मैं अगर गीता का ज्ञान भी दे रहा हूँ तो मैं, महाभारत का शो नहीं है, उसमें गीता का ज्ञान जो है वो एक बॉस और एक एम्प्लॉय की कहानी है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कलाम साहब की कहानी है, एक डिवोर्सी की कहानी है, कि जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, ठीक है, डिवोर्स की जो हमारी कहानी है, देन आप फियर आपका ख़त्म हो जाता है। आप जो हो ना, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। आप रिश्ते बचाने के लिए ना अपने को प्रायोरिटी नहीं रखते, किसी और को रखते हो, और उससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन हो जाता है। वो मॉडर्न कहानी, आज डिवोर्स के रेट इतने बढ़ गए हैं, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ पे you accept yourself, you choose yourself rather than other, because then वो सिचुएशन ऐसी होगी नहीं। तो ऐसे मॉडर्न कहानियाँ, आप एक पुरानी कहानियों का जो संग्रह है वो रहेगा इस पे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लेकिन जो मेरी नई प्रोग्रामिंग रहेगी वो ओल्ड और न्यू दोनों को फोकस करके रहेगी, बहुत ही मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रहेगी, और ताकि बच्चे, यूथ, एवरीवन शुड कनेक्ट विद इट। सौरभ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हर आर्टिस्ट का एक थीम होता है, कुछ इसमें काम करना है, कोई विलेन में करता है, कोई हीरो में करता है। आपकी ज़्यादातर धार्मिक रहे, महाभारत को कोई, आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, इसके साथ कैसे जुड़ेंगे? अभी तो मेरा जुड़ाव यहाँ तक है कि मैं क्योंकि मुझे ये इनका जो थॉट है, जो इंटेंशन है, वो बहुत ही अच्छी लगी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इनके इस थॉट के साथ जुड़ रहा हूँ यहाँ पे लॉन्च के टाइम पर। आगे क्या होगा वो हम देखेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने मुझे बोला कि मैंने काफ़ी धार्मिक शोज़ किए हैं, जी हाँ, मैंने महादेव किया है, महाभारत किया है, हाँ मैंने किए हैं, हिस्टोरिकल भी किए हैं, और साथ में फिक्शनल शोज़ भी करने का मौका मिला है अलग अलग जॉनर्स में। लेकिन एज एन एक्टर हमेशा मेरे लिए ये रहता है कि कौन सा कैरेक्टर मेरे को और बेटर एक्टर बना सकता है, मैं उसमें कुछ क्या नया कर सकता हूँ, उसमें मेरे लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा, वही मेरी हमेशा मेरे मन में रहता है कोई भी कैरेक्टर लेने से पहले। तो आई एम श्योर आगे भी अगर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कोई कैरेक्टर मिले जो पहले जो मैंने किया है उससे कुछ अलग हो, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू। सौरभ बस पहली बार जो धार्मिक ऐसा पहले OTT है, क्या कहना है इस बारे में? पहला OTT है? हाँ, ये पहला OTT है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि इतनी सारी चीज़ें हैं आजकल बाहर, मार्केट ही बोलूँगा मैं एक तरह से, जहाँ पर इतने अलग अलग तरह के कंटेंट हैं, उसमें एक ऐसा कंटेंट जहाँ पर आपको पूरी भारतीय संस्कृति, पूरी की पूरी फ़िलॉसफी, हमारे जितने एंशिएंट हमारे ग्रंथ हैं, उन सब का जो एक निचोड़ आपको जो मिलेगा इस कंटेंट में, इन मॉडर्न सेटअप, आई थिंक ये बहुत ही ब्रिलियंट थॉट है। और जब जैसा कि इन्होंने कहा, जैसे पूरा इंडिया अब डिजिटल होता जा रहा है, तो व्हाई नॉट समथिंग इन OTT फॉर दिस, सो इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। आई वुड जस्ट ऐड 2 थिंग्स इन द पिछले क्वेश्चन में। बस बोलूँगा, सौरभ इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। ये विलन का रोल भी बहुत अच्छा करते हैं और ज़्यादा इंटेंस करते हैं, और जब ये बोलते हैं तो लोग सुनते हैं इनकी बात। और आगे मैं इनको ऐसा चैलेंजिंग रोल देने वाला हूँ, इनका मेरे लिए वो एक्चुअली टारगेट रहेगा कि मैं इनको जब कन्विंस करूँ तो इनके लिए वो रहे कि हाँ ये कुछ मैं अलग लेके आऊँ, नहीं तो उसके पहले इनके पास ऐसा कुछ नहीं जाने वाला। और दूसरी बात जो आपने बोली प्लेटफॉर्म की, इंडिया एज अ डिजिटल इज़ $1 billion मार्केट राइट नाउ, इट इज़ गोइंग टू बी $15 billion मार्केट, सो एवरीवन इज़ कमिंग ऑन डिजिटल, so let's hope for the best of this platform, yeah.